गुजारा चलाएगी? ये बताइए। बच्चे भी पढ़ते हैं सर, बच्चों की फीसें भी जाती हैं। ठीक है, हम में से कुछ ऐसे हैं जो वेल सेटल्ड है, अपना गुजारा कर लेंगे, पर कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, इसी 12,000 पर ही निर्भर है। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस महंगाई के दौर को देखते हुए हमारी जो सेवाएं हैं वो जो आप ले रहे हैं उसके बेहाफ में हमें ठीक से उसका भत्ता भी दो, हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। पॉलिसी का निर्माण चाहते हैं आप लोग? पॉलिसी का निर्माण भी चाहते हैं, पर सबसे पहले सर हम ये चाहते हैं कि वेतन वृद्धि तो हो जाए ना, कम से कम, जिससे घर चलता है हमारा। पॉलिसी तो धीरे धीरे बन जाएगी, कोई बात नहीं, उसके लिए हम ज्यादा जोर नहीं देंगे उनके ऊपर अभी, पर हमें सबसे पहले वेतन की वृद्धि चाहिए, हमें छुट्टियां चाहिए, मेडिकल का थोड़ा सा प्रावधान हो जाए हमारे लिए, वो भी जरूरी है सर, महिलाओं के लिए भी और सभी पुरुष वर्ग के लिए भी। ठीक है, जो आपकी वृद्धि नहीं हुई है वेतन में? हमें सर हर साल वृद्धि मिलती है, बट वही मिलती है 600-650 रुपए। इस बार भी उन्होंने सिर्फ 25 रुपए ही बढ़ाए गए हैं। तो आप मात्र दूध का एक पैकेट भी 32 रुपए का आता है सर, 25 रुपए में हम क्या करेंगे? आप ये बताइए सर। आप चाहते हैं कितनी वृद्धि होनी? कम से कम 20 से 25 हजार तक तो होनी ही चाहिए। हम ये नहीं कहते कि न्यू कमर्स को भी आप 25 दो, 20 दो, स्लैब बना दीजिए, जितने साल जिसने काम किया उस हिसाब से उनको वेतन वृद्धि दी जाए। अगर अभी भी कोई निर्णय नहीं निकलता है, अगर कोई वार्तालाप करके, तो क्या आगामी कदम रहेगा? आगामी कदम हम अपने कर्मचारी भाइयों से पूछकर उसके हिसाब से चलेंगे सर, जैसा हमारे संगठन बोलेगा हमें। ठीक है ना, हम विरोध कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हम आज बैठे हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी हमारी बात कहाँ तक सुनते हैं। कहान है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। हमने सीएम साहब से मैडम आउटसोर्स की पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करनी थी, जैसे कि उन्होंने अपने अपोजिशन में भी बात की थी कि हम आने वाले हमारी सरकार में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए पॉलिसी का कोई निर्माण करेंगे। मैडम अभी तो हमने सीएम साहब को पहले तो अपना वादा याद कराना है जो उन्होंने अपने अपोजिशन में बैठ के बात की थी, या डिप्टी सीएम साहब ने भी यही बात की थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। बात पूरी नहीं होती या इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या आगे का कुछ नहीं होता है, उसके हिसाब से हम मैम सब लोगों से बातचीत करके, जो भी हमारी यूनियन के 30-35 हज़ार लोग हैं, हम सबकी राय लेने के बाद फिर उसके बाद हम सीएम साहब से एक बार दोबारा मिलेंगे और उसके बाद जो भी होगा आगे का होगा। होप से जो है वो मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आए हैं और अपनी मांगों को लेके, क्योंकि इतने साल हो गए भी हैं, नियर अबाउट 20 ईयर्स तो हो ही गए, 20-22 साल हो गए भी हैं, तो आप तो अपनी मांगों को लेके हम लोग सीएम साहब के पास आए हैं और बड़ी होप लेके आए हैं और हमें लगता है कि और ज़रूर करेंगे। आ जाती है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और एक तीसरा चरण आ जाता है कि जी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए, फिर चौथा आ जाता है कि जी हमें रेगुलर किया जाए। अब हरियाणा की जिस नीति की बात भी चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी उनके हकों की रक्षा करने की बात ही है कि उनके खाते में कैसे पैसा जाए, मेजॉरिटी पैसा उनको कैसे मिले, और सैलरी में देरी ना हो, उनके ईपीएफ वगैरह या पीएफ वगैरह जो है उसका उनको लाभ मिले। और ये हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा भी प्रयास, हमारी भी सरकारों ने ये प्रयास किया है, लेकिन आपकी मंशा जो है एक अलग मंशा है। लेकिन कुछ साथियों ने उसको जो जोड़ दिया, जैसे अभी इंद्रदत्त लखनपाल जी बात कर रहे थे, इन्होंने उसमें जो है जल शक्ति की भर्तियां जोड़ दी। नहीं, अब आप सुनो ना, अब नहीं सुनिए, जल शक्ति की जो भर्तियां हैं वो आपके समय में भी हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी वो भर्तियां हुई, और एक नीति उन्होंने फ्रेम की, उससे उन्होंने भर्तियां की, और उसी नीति से प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और वो पोस्टें जो है कैबिनेट में थ्रू हुई हैं, मंत्रिमंडल ने उसकी इजाजत दी है, उसके लिए बकायदा। नहीं, अब आप सुन लो ना थोड़ा, नहीं सुन लो ना आप, नहीं मैं आपको बताऊं ना, वो कैबिनेट ने पोस्टें दी, उसके लिए बजट कैबिनेट ने निर्धारित किया, उसमें कमेटी बनी, एक्शन की कमेटी जो है पूरे प्रदेश में बनी, उसके मेंबर्स थे। नहीं वो एक अलग बात है। मैं अब आपको बता रहा हूं ना कि वो नीति आपकी सरकार ने बनाई, उसमें
उन्होंने जो नंबरों का प्रावधान किया वो अभी तक चल रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, आप क्लीन बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका भविष्य नहीं है। वो क्योंकि सरकारी सेक्टर में आ गए हैं, तो उनका रास्ता निकलता रहेगा। और जैसे अभी ये कर दिया गया था कि उस भर्ती में भी जो है रोस्टर लगेगा, अब रोस्टर लग रहा है, सबको डायरेक्शन चलेगी कि उसमें रोस्टर लगेगा, उसमें आपका पीएफ भी कटेगा और पूरा पैसा उनको कैसे मुहैया करवाया जा सकता है वो उसमें प्रोविजंस हैं। तो वो एक अलग तरह की भर्ती है। और कभी फॉरेस्ट में ऐसी भर्ती आ जाती है, कभी पानी में ऐसी भर्ती आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये मसला सिर्फ ये है कि इसमें सरकारी नॉर्म्स कहीं कहीं फॉलो नहीं हो रहे। इसमें ठेकेदार की कंपनियां निर्धारित हैं, वो रख देते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। काम शुरू करने के बाद जो है वो कितना ठेकेदार काट रहा है, कितना ठेकेदार पैसा काट रहा है, ये बड़ा कंसर्न है कि सरकार के कोष से कितना पैसा गया और ठेकेदार ने मैक्सिमम वो ठेकेदार को कितना मिल सकता है। ये एक तय करने की बात है कि कोई ठेकेदार 3,000 ही रख रहा है, कोई 4,000 ही रख ले रहा है। और रोस्टर लगाने की बात आप इसमें कर रहे हैं। और ये जो आपने बात की है, इसमें कोई मैं कहना चाहूंगा अपने साथी सुखराम चौधरी जी से, इसमें कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि उन्होंने एक नीति के तहत नोटिफाई कर दिया है कि अब आप जो है जो रखेंगे उनको ठेकेदार को मैक्सिमम इतना ही पैसा मिलेगा, उनका रोस्टर भी होगा, उनको जो है पीएफ भी होगा। तो आपने कल मुख्यमंत्री जी का जवाब सुना था, उन्होंने कहा कि हम भी नीति के साथ बाहर आ रहे हैं। तो हम भी जो चाहते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं ये किसी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो और इनको उचित पैसा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए।